Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6. Topic Expansion of Simplification of Linear Expressions. मतलब चैप्टर नंबर 4 है और जो चैप्टर का नाम है नंबर पैटर्न्स लीनियर इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। और फिर उसमें जो है ना आपका जो सब टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 4C का, ठीक है, वो है एक्सपेंशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सरसाइज 4C है, बेसिक लेवल है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, इन सारे एक्सप्रेशंस को आपने एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपेंशन मीन्स बाहर जो माइनस हो, प्लस हो या कांस्टेंट हो, इस तरह, ठीक है, या 2a हो या मतलब वेरिएबल हो, उसको ना आपने ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। सही है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है -x+5। ठीक है, माइनस, एक बात याद रखें, प्लस और मल्टीप्लाई हो जाए माइनस के साथ तो वो माइनस, इससे माइनस आता है। मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए तो उससे माइनस आएगा। ठीक है, और प्लस प्लस से प्लस आता है और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, इससे प्लस आता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इसे ये रिमेंबर है। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है। अगर मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उससे ये आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद मतलब पार्ट क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन में एक बार अगेन जो है ना इस क्वेश्चन को इस तरह लिखने का तरीका सीख लें। ठीक है, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -x एंड -5, तो इससे आंसर ये आता है। ठीक है, बी पार्ट -4 ब्रैकेट में 4 -x है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। ओके, -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -4 और माइनस माइनस मैंने अभी आपको बता दिया है। एक मिनट के सॉल्यूशन के बाद आपने इस क्वेश्चन को एक बार लिखना होगा। ठीक है, इसे ये सॉल्यूशन पैटर्न जो है ना वो अच्छा लगता है। सही है। अच्छा, तो ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -4 और माइनस माइनस प्लस x आता है। ठीक है, आप -4 + x लिखो या x माइनस इस तरह भी लिख सकते हो, x - 4, दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में है 2 फिर ब्रैकेट में 3y + 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उसके साथ आपने 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे। सही है। अब यहाँ पर देखें, एक बार हम यही क्वेश्चन लिख लेते हैं अगेन। ठीक है, तो इन दोनों के साथ अब ये 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर लो 3y के साथ भी और 7 के साथ भी। तो जब 3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 2 = 6, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप लिखो इस तरह बस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि 3 2 मल्टीप्लाई कर लेते हो फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। बस वो ये समझते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये गलत होगा फिर। सही है, 3 2 = 6, y + 7 2 14। सही है, तो ऐसे रिजल्ट ये आता है। अब नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में है कि 8 एंड 2y - 5। सॉल्यूशन में एक बार फिर यही क्वेश्चन लिखना होगा।
ठीक है। और फिर उसके बाद अब इस 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 2y माइनस 5 मल्टीप्लाई 8, तो ऐसे आता है 16y माइनस 5 8 ज़ा 40। तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई है कि 8 ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, इसे आप खुद भी कर सकते हो। 3a के साथ 8 और 4b के साथ 8, 8 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। तो इसे आप खुद करें, ठीक है। और इसके बाद f है, f में कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट f, अब पार्ट f को देखें, -3 और फिर ब्रैकेट में c प्लस 6 है, ओके। अब इस इन दोनों के साथ c प्लस 6 के साथ -3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 एंड c प्लस 6 एक बार लिख लेते हैं, और फिर -3c और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा क्या आता है 18 आ रहा है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में है -4 और फिर ब्रैकेट में d माइनस 6 है, ठीक है। सॉल्यूशन, और फिर एक बार फिर यही, मतलब आपने पेपर में ना और नोटबुक में इस क्वेश्चन को आपने ब्लैक पेन से लिखना होगा, ब्लैक इंक पेन से, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है ना वो आपने ब्लू इंक पेन से लिखना होगा, ठीक है। कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो इसी वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इससे -4d और 6 4 ज़ा क्या आ रहा है 24। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है h, 2a और x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार फिर लिख लो, लिखने के बाद ये हो गया। अब 2a इन दोनों के साथ, तो 2a मल्टीप्लाई बाई x और 2a मल्टीप्लाई बाई वाई, 2ax माइनस 2ay, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड भी करें और सिंप्लीफाई भी कर लें। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये इसमें एक्सपेंशन करना होगा और फिर -3 के साथ जो है ना सिंप्लीफाई करना होगा। लाइक टर्म्स को चेक करना होगा कि ये जब दो लाइक टर्म सेम हो तो फिर उसको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी मुनासिब लगे वो आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर पार्ट ए को कर लेते हैं, सही है। पार्ट ए क्वेश्चन है 5 और फिर ब्रैकेट में a प्लस 2b और -3b। अब यहाँ पर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 पहले मैंने आपको अभी बता दिया, पहले सॉल्यूशन में जो है ना आपने एक बार ये अगेन लिखना होगा, ठीक है। मतलब आप अपने नोटबुक में ना ये ब्लू पेन से लिखना होगा, सही है, ब्लू इंक पेन। अच्छा, तो 5 इसके साथ a के साथ भी 5a और 2b के साथ भी 10b माइनस 3b, ये हो गया। तो 5a अपनी जगह पे और 10b से 3b माइनस कर लो तो इससे क्या आता है 7b, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है पार्ट b, तो 7 और p प्लस 10q प्लस 2 और 6p प्लस 7q,
अच्छा तो इधर देखिए 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7p प्लस 10 डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैंने आपको एक बार समझा दिया, बस आप सोल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन लिखना है और फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। बस मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं आपको अभी यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 10 क्या आता है 70 क्यों, और यहाँ पर 2 इन दोनों के साथ 6 2 12 p और प्लस 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 7 2 14 क्यों। अब लाइक टर्म करो, p को p के साथ लिखो, मतलब 7p प्लस 12p, ठीक है, और 70 क्यों प्लस 14 क्यों, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों को आपने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने से आपको आएगा 7 और 12 को प्लस कर ले तो इससे आ रहा है 19p, ओके। 70 और 14 तो इससे आता है 84 क्यों, ठीक है, मतलब 70 14 तो इसे 84 आ रहा है, ठीक है। दोनों प्लस प्लस है ना, तो इसी वजह से, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट बी। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, अब नेक्स्ट है पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट सी में है कि a प्लस 3b माइनस और फिर ब्रैकेट में है 5a माइनस 4b, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को कैंसिल कर लेते हैं, माइनस इन दोनों के साथ माइनस 5a और माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस 5a तो a मतलब ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, एक जैसे है ना, a है, तो इस तरह b को साथ लिखेंगे, सही है। तो ऐसे क्या आता है -4a, a माइनस 5a। अब इससे ये -4a कैसे आता है, सवाल पैदा होता है। आपने बहुत आसान तरीका खैर मैंने क्लास में बताया था लेकिन यहाँ पर नहीं बताया है, आप सबको बता रहा हूँ। इसका बहुत आसान तरीका ये भी है कि इसके डिस्क बनाओ, ठीक है, इस तरह के डिस्क बनाओ। अब यहाँ पर देखें माइनस वाले जो है ना वो 5 है, माइनस वाले 5 है और प्लस वाले 1 है, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो बाकी कितने रह जाते हैं 1 2 3 4 है ना, तो -4a, सही है। अब इसी तरह समीशन में भी, अच्छा दूसरा तरीका ये है कि बस 3 और 4 इनसे 7 भी आता है, जिस तरह आप नंबर्स जमा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम उस तरह है, बस सिर्फ यहाँ पर भी इजाफा है और इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका पार्ट सी। डी पार्ट है x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट में है 2x माइनस 3y प्लस z और फिर प्लस ब्रैकेट बंद है, क्लोज ब्रैकेट, प्लस 7z, ठीक है। x प्लस 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई, 6x माइनस 3 3 9y प्लस 3z प्लस 7z, ओके। अब इन दोनों से क्या आता है, एक मिनट, हाँ सही हो गया। बस ये पहले से आप गौर करें ना, ये पहले से जो है ना लाइक टर्म है, ठीक है, पहले से लाइक टर्म है। x प्लस 6x से क्या आता है 7x, y का दोस्त नहीं है तो इसी वजह से हम इसको नहीं छेड़ते, बस इसको अपनी जगह पे ले आते हैं। 3z एंड प्लस 7z, इससे क्या आता है 10z, इससे 10z आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है, एक मिनट, जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। एक मिनट आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसको गौर से देखें। सबसे पहले खैरुल इज x ईयर्स ओल्ड, एक खैरुल एक लड़का है, ठीक है, उसकी जो एज है ना
वो x ईयर्स ओल्ड है। अब खैरुल्स अंकल, जो खैरुल का चाचा है ना, चाचा मतलब अंकल, इज 4 times एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 years। जब खैरुल 5 साल का हो जाता है तो अंकल की एज जो है ना वो खैरुल से 4 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल। ठीक है, अब इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा में है खैरुल्स एज, खैरुल्स एज वो क्या है x। ओके, अब खैरुल्स अंकल एज, एक मिनट, खैरुल्स अंकल इज 4 times एज ओल्ड एज खैरुल्स विल बी इन 5 years। अच्छा, खैरुल्स एज आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years खैरुल्स एज, खैरुल्स एज 5 years तो x + 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अंकल्स, अंकल्स एज, अंकल्स एज वो अननोन है, उसे मालूम करना होगा। ठीक है, अच्छा, वी नो दैट खैरुल्स एज आफ्टर 5 years। ओके, वो क्या है, यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट खैरुल्स एज आफ्टर 5 years is x + 5 दिन अंकल एज 4 times ज़्यादा है ना, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे और x + 5 के साथ। ठीक है, ठीक है, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4x आएगा और 5 4 क्या आता है 20। तो ये एज जो है ना इसके अंकल का एज है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।